नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैथ पेडागॉजी के अंतर्गत दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग गणित की प्रकृति के बारे में जानेंगे। गणित की प्रकृति क्या है, उसके बाद गणित के तर्क शक्तियाँ क्या क्या हैं, गणित की भाषा कैसी है, और कुछ महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे, जहाँ से पेपर में कई बार प्रश्न बन चुके हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग गणित की प्रकृति के बारे में पहले देखते हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो गणित में संख्याएं जो होती हैं, नंबर, स्थान, दिशा तथा मापन तथा मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो गणित से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? गणित से हम संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गणित विज्ञान की क्रमबद्धता होती है और संगठित होती है और यथार्थ शाखा होती है। तो गणित विज्ञान की एक क्रमबद्ध, संगठित एवं यथार्थ शाखा होती है। इसके साथ गणित जो होती है विज्ञान का अमूर्त रूप होती है, अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होती है, विज्ञान का अमूर्त रूप होती है। गणित विज्ञान का एक अमूर्त रूप होती है। गणित जो होती है तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो गणित एक तार्किक विचारों का विज्ञान है। वहीं गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। तो गणित आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान भी है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो गणित के ज्ञान का जो आधार होती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसके अलावा गणित के जो नियम होते हैं, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, इसलिए इनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर की जा सकती है। तो गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, इसलिए इनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग। तो गणित के ज्ञान का उपयोग के बारे में देखते हैं। तो गणित का ज्ञान का उपयोग जो है विज्ञान की विभिन्न शाखाएं तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। तो गणित के ज्ञान का उपयोग एप्लीकेशन विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में के अध्ययन में किया जाता है। तो गणित के ज्ञान का उपयोग किसी विज्ञान की विभिन्न शाखाएं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। तो गणित के अध्ययन में जो होता है आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता जो होती है विकसित होती है। गणित के अध्ययन में बालकों में आत्मविश्वास आता है और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो गणित के अध्ययन से ही बालकों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता का विकास होता है। तो जो गणित की प्रकृति है, इसमें हम लोग संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या मापतौल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित यथार्थ शाखा होती है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप होता है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। इसके अलावा गणित आगमनात्मक एवं प्रायोगिक विज्ञान है। गणित में ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा किसी स्थान पर की जा सकती है। गणित के ज्ञान का उपयोग एप्लीकेशन विज्ञान की विभिन्न शाखाएं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। तो गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन में बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। चलिए अब हम लोग गणित की तर्क शक्ति देखते हैं, लॉजिक पावर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित में तार्किकता की प्रक्रिया कैसे होती है? तो जो गणित में तार्किक प्रक्रिया होती है, पहले अनुमान होता है, सामान्यीकरण होता है, विशेष स्थिति होती है, परिकल्पना और प्रमाण होता है। तो अनुमान, सामान्यीकरण, विशिष्ट स्थिति, परिकल्पना और प्रमाण होता है। अब गणित की भाषा देखते हैं। तो गणित की जब भाषा की बात की जाए तो गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक है। तो गणित की जो भाषा है वो अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक है, या क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है, या क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक भाषा है, या संकेतात्मक एवं चित्रात्मक है। तो गणित की जो भाषा है, गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक है, या क्रमबद्ध और वैज्ञानिक भाषा है, या संकेतात्मक और चित्रात्मक है। इसके अलावा गैलीलियो के अनुसार जो उन्होंने कहा था, गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है। तो गैलीलियो ने के अनुसार उन्होंने कहा था गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें आप परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थापना की है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। तो महत्वपूर्ण कथन में कुछ महत्वपूर्ण कथन से भी प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो नेपोलियन के अनुसार देखते हैं। तो नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति में ही सबकी उन्नति है। तो गणित की उन्नति से ही सबकी उन्नति है। हब्स के अनुसार गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करती है। तो गणित एक पत्थर के समान विषय है। जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। प्लेटो के अनुसार गणित मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है, जिससे सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत अवस्था में आती है। तो गणित जो होता है वो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करता है और सोई हुई आत्मा चेतन को जागृत अवस्था में आती है। डाल्टन के अनुसार गणित तर्क सम्मत विचार है। तो गणित तर्क सम्मत विचार है। जॉन लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। तो गणित वह मार्ग है जो बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क की आदत पैदा करता है। इसी को हम लोग जॉन लॉक के अनुसार। मार्शल स्टोन के अनुसार अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित है। तो अमूर्त व्यवस्था को मूर्त रूप देना ही गणित होता है। गॉस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। तो गणित जो है यह विज्ञान की रानी है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है। हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। तो आज के सेशन पे यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने गणित की भाषा कैसी है, गणित की प्रकृति क्या है, गणित के कुछ महत्वपूर्ण कथन को देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। मैथ पेडागॉजी में आपको यहाँ से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा आप इसकी नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वहीं आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। धन्यवाद।